नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जया पार्वती व्रत हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस उपवास को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें को जानते हैं। सनातन धर्म में जया पार्वती व्रत का बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। इसे गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है और इसे अविवाहित महिलाएं मनचाहे वर की कामना के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस उपवास को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। इस साल यह व्रत 19 जुलाई को रखा जाएगा। जया पार्वती व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत 18 जुलाई को रात 8:44 पर होगी और इसके साथ ही त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 19 जुलाई शाम 7:41 पर होगी। पंचांग को देखते हुए इस साल जया पार्वती व्रत 19 जुलाई के दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा का खास महत्व है। ऐसे में सबसे पहले उठकर पवित्र स्नान करें और उनकी प्रतिमा को गंगाजल से साफ करें। फिर सफेद चंदन और कुमकुम से उनको तिलक करें और उनके समक्ष देशी घी का दिया जलाएं। सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करें और ऋतु फल और खीर का भोग अवश्य लगाएं। माता को श्रृंगार की सामग्री जैसे साड़ी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, हल्दी आदि चीजें अर्पित करें और कुंवारी कन्याएं देवी पार्वती को सिंदूर चढ़ाए। उन्हें मन वांछित फल की और वर की प्राप्ति होगी। आइए अब त्रयोदशी व्रत कथा का रसपान कर लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार और धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उनका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया और कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई और वहां उनकी भेंट ऋषि साडिल्य से हुई। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रसोद व्रत करने की सलाह दी और ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रसोद व्रत करना शुरू किया। एक दिन जब दोनों बालक वन में घूम रहे थे तो उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। बालक ब्राह्मण को घर लौट आया लेकिन किंतु राजकुमार अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमारी एक दूसरे पर मोहित हो गए और कन्या से विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया और दूसरे ही दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या ने पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है और भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया और उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया और यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रसोद व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भगत प्रसोद व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रसोद व्रत कथा पढ़ता या सुनता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और वह दाम्पत्य जीवन से खुशहाल रहता है। तो ये थी त्रयोदशी व्रत और प्रसोद व्रत के बारे में कुछ जानकारियाँ और उसकी कथाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी। अब अगली विषय की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।